नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हो और पहली बार जो इस वीडियो पे हैं उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि हम भारत के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन यानी संपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। और उसमें हमने भारत के इतिहास का पाषाण काल और पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक काल और उसके बाद में मौर्य काल की एक एक बारीकी के साथ में चर्चा की है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप पूर्व वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं, अगर पहली बार इस वीडियो पे है तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखते हैं, हम बात कर रहे थे पिछले वाले वीडियो के अंदर अशोक के शासनकाल और उनके शिलालेखों से रिलेटेड बातें, उनके स्तंभ लेखों से रिलेटेड बातें और मौर्यकालीन कला के बारे में एक एक बारीकी मैंने आपको समझाई थी। इसके पूर्व वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध कैसे और कब किस प्रकार से हुआ ये और कहाँ इसका उल्लेख है, ये सारी चर्चाएं हमने की थी। और जाते जाते मैंने आपको कहा था कि अशोक अपने 13वें लेख में, 13वें शिलालेख, 13वां शिलालेख आप अच्छी तरह से जानते हो, मैं बता चुका हूं आपको। शहबाजगढ़ी, मानसहेरा, धौली, जोगड़, सोपारा, एलगुड़ी, गिरनार इत्यादि स्थानों पर जो 13वां लेख है या निधम्ब लिपि है वह 13वां शिलालेख कहलाता है। और उस 13वें शिलालेख के अनुसार जो है अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर हमला किया था। कलिंग की राजधानी तोशाली पर हमला किया था और उस पर उसके अंदर भयंकर नरसंहार करवाया था अशोक। कलिंग के उस समय शासक थे नंदराज खारवेल और नंदराज खारवेल की पुत्री थी कारुवाकी। उस कारुवाकी ने कलिंग सेना का नेतृत्व किया था अशोक के खिलाफ। देखिए, इसी समय अशोक 13वें शिलालेख में लिखता है कि जब वह तोशाली के राजमहलों की तरफ बढ़ रहा था तब एक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु, बौद्ध श्रवण, लेकिन पुस्तकों में भिक्षु लिखा हुआ है, जिसका नाम था निग्रोध, अशोक के पैरों में आ गिरा। उसे भिक्षु माना गया है, लेकिन मेरी नजर में 7 साल का बच्चा श्रवण होता है, बौद्ध भिक्षु नहीं हो सकता। निग्रोध पैरों में आ गिरा। अशोक ने उसके ऊपर तलवार चलाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने ऊपर देखा, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और अशोक ने इन्हीं निग्रोध की आंख में बहते आंसू को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भैरी घोष, भैरी घोष मतलब युद्ध घोष से धम्म घोष करना उचित समझा। ठीक है, यानी धर्म घोष करना उचित समझा। यानी एक हिसाब से अशोक को सबसे पहले शांति की सीख दी थी निग्रोध ने, इसलिए अशोक का गुरु हुआ निग्रोध। लेकिन आपको पुस्तकों में अशोक का एक और गुरु मिलता है, उपगुप्त। ठीक है, तो ये 2 उल्लेख मिलते हैं, एक निग्रोध भी मिलता है, उपगुप्त भी मिलता है अशोक के गुरु के तौर पे। तो मैं आपको बता दूं, निग्रोध ने सबसे पहले अशोक को शांति की सीख दी थी, यानी बौद्ध धर्म की सीख दी थी। ठीक है, और उपगुप्त ने शास्त्रोक्त रीति से यानी शास्त्र के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसलिए यह थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपके ऑप्शंस में उपगुप्त आता है अशोक के गुरु के तौर पर और तो उपगुप्त करिए, निग्रोध आता है तो निग्रोध करिए, और दोनों ही आ जाए उस कंडीशन में आप निग्रोध कीजिए, क्योंकि अशोक को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? निग्रोध ने। उपगुप्त ने तो शास्त्रोक्त रीति से यानी सिस्टम से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, लेकिन शिक्षा देने का काम, हृदय परिवर्तन करने का काम निग्रोध ने किया था। तो ये धर्म से संबंधित मुद्दा है। अशोक ने अपने शिलालेखों के अंदर बौद्ध धर्म की चर्चा की है। कैसी चर्चा, किस प्रकार की चर्चा? ध्यान दीजिए, हम कंपटीशन के लिहाज से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर एकेडमिक एग्जाम या फिर कोई पीएचडी नहीं करना चाहते हैं।
और मेरी वीडियो सीरीज जैसा कि आप जानते हो, मैं बार बार कहता हूँ, छोटे से छोटे लेवल के एग्जाम से लगाकर इवन यूपीएससी तक, आईएएस तक का एग्जाम आप दे सकते हैं इस सीरीज के भरोसे ओनली। ठीक है। अशोक अपने 7वें शिलालेख में, मैंने सब कुछ समझाया था, 7वां क्या है, 8वां क्या है, सब कुछ समझा रखा है शिलालेखों में। 7वें लेख में लिखता है अशोक कि कियमचु धम्मे, कियमचु धम्मे यानी धर्म क्या है, धर्म क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखता है वसु। और धर्म की परिभाषा, सॉरी 7वें में ही, चौथे लेख में, चौथे लेख में स्वयं अशोक लिखता है कि कियमचु धर्म धम्मे, धर्म क्या है। ठीक है। और वह 7वें लेख में है, 7वें लेख में धर्म की परिभाषा देता है, स्वयं परिभाषा देता है। ठीक है। देखिए चौथे लेख में क्या है, धर्म क्या है स्वयं से पूछता है, 7वें में परिभाषा देता है, और 13वें में वह धर्म हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, धर्म से संबंधित लेख बता रहा हूं मैं आपको, हृदय परिवर्तन, उसका बौद्ध धर्म के प्रति जो हृदय परिवर्तन हुआ वह 13वें लेख में वह लिखता है, कलिंग युद्ध के बाद परिभाषा देता है और कहता है अपासी नवे बहुकयाने दया दाने सचे साचए माधवे साधवे च धम्मे। यानी अपासी नवे यानी अल्प पाप करो, ब्राह्मी लिपि है। अशोक ये नहीं कहता कि पापी मत करो, अशोक कहते हैं कि कम से कम पाप करो, अल्प पाप करो, बहुकया नहीं यानी सबका कल्याण करो, दया दाने दया करो, दान दो, सचे साचे यानी सत्य बोलो, पवित्रता रखो, पवित्र बने रहो, माधवे साधवे यानी मीठा बोलो, मृदु भाषण, और साधवे यानी सादगी से जियो, यही धर्म है। तो ये धर्म की अशोक की परिभाषा है जो 7वें शिलालेख में मौजूद है। ठीक है। जो ब्राह्मी लिपि में है पूर्णतया। ठीक है। ये तो थी अशोक के कालीन धर्म की परिभाषा। ठीक है। तो आपको ये शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत है कि अशोक ने धर्म की परिभाषा क्या दी है। ठीक है। और ये भी क्यों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बनते हैं वह एनालिटिक सवाल ज्यादा बनते हैं, विश्लेषणात्मक ज्यादा सवाल बनते हैं, फैक्चुअल चीजें कम पूछी जाती है। ठीक है। अशोक ने अपने धर्म के कुछ सकारात्मक पक्ष बताए हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। ठीक है। वह स्तंभ लेखों में चर्चा करता है सकारात्मक पक्षों में, जिसमें वह लिखता है अनारंभो प्राणानाम च धम्मे, यानी प्राणी मात्र की सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना यह धर्म है। अहिंसानाम भूतानाम च धम्मे, यानी प्राणियों से हिंसा न करना, हिंसा न करना धर्म है। ठीक है। मातृ पितृ शुश्रूषा च धम्मे, यानी माता पिता की सेवा करना धर्म है। थेर
शुश्रूषा च धम्मे, यानी बड़े बुजुर्गों की सेवा करना धर्म है। ये सारे सकारात्मक पक्ष हैं। नकारात्मक पक्ष भी बताता है अशोक अपने धर्म के। नकारात्मक पक्षों में बताता है कि चंडिये, क्रोधे, मोहे, लोभे, ना धम्मे, यानी प्रचंडता यानी क्रूरता, क्रोध यानी क्रोधे, मोह मोहे, लोभे यानी लोभ, यह धर्म नहीं है। ये सारा बोर्ड पे पड़ा हुआ मैटर आपका काम नहीं आएगा इतना एज इट इज लैंग्वेज में, लेकिन इस बोर्ड के जरिए आपको एक चीज समझ में जरूर आ रही होगी कि अशोक का जो धर्म है उसका सार एक ही है, सार एक ही है, जियो और मोबाइल जियो से आदत पड़ गई, जियो और जीने दो, यानी लिव एंड लेट लिव। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद आरसी मजूमदार ने कही है। और अशोक को फॉलो किया, यानी अग्रगामी है अशोक का, जो सेम चीज आगे बताता है वो है जलालुद्दीन अकबर। अकबर की भी यही भावना थी, जियो और जीने दो, और उसी को फॉलो किया गांधी जी ने। और क्योंकि गांधी जी का सिद्धांत क्या था, सर्वोदय, यानी सबका उदय, यानी कहीं न कहीं गांधी जी का पूर्वगामी कौन हुआ, अकबर, और अकबर का पूर्वगामी कौन हुआ, अशोक, और अशोक के पूर्वगामी कौन हुए, गौतम बुद्ध। ये है चेन। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट सवाल में अक्सर क्वेश्चंस में फंसाए जाते हैं। ठीक है, अशोक ने बहुत सारे विहार बनवाए। कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। करीब 12,000 विहार बनवाए थे, यानी गुहा विहार। अशोक ने करीब 1300 से भी अधिक संघाराम बनवाए थे। अशोक ने बहुत सारा धम्म दान भी दिया था, धर्म दान भी दिया था। अशोक के 13वें लेख में वह चर्चा करता है कि उसने विदेशों में दूत भी भेजे, और विदेशों में दूत भेजे उसने महेंद्र, अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका भेजा। इसके अलावा सोन और उत्तर को उसने भेजा सुवर्ण भूमि यानी इंडोनेशिया। इसके अलावा मजंतिक को भेजा कश्मीर, महाधर्मरक्षित को भेजा कम्बोज यानी कंबोडिया, और धम्मरक्षित को भेजा चंपा। ऐसे उन्होंने बहुत सारे दूत भेजे थे, लेकिन इतने काम के नहीं है, आप ये 2 याद रखें काफी है। ठीक है, साथ ही साथ अशोक ने मानव कल्याण ही नहीं, जीव कल्याणकारी कार्य करवाए। अपने देश में नहीं, देश से बाहर भी करवाए, सराय बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई। और वह अपने पहले शिलालेख में कहता है कि सबसे ज्यादा पशुओं से हिंसा करना पाप है और मयूर को नहीं मारना है, को मारना अपराध है। मांस और मदिरा से दूर रहना बताया है अशोक ने। 5वें लेख में वह जो है एक धर्म विभाग की बात करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं की कि छद हम में ऐसा करते रहे अशोक। अशोक ने एक धार्मिक विभाग भी बनाया, और उस धार्मिक विभाग का अध्यक्ष
धम्म महामात्र को बनाया, यानी एक तरह से अशोक के शासनकाल में धर्म मंत्री था। इसके अलावा रज्जुक, युक्त और नुरुक्त को भी धर्म से संबंधित आदेश दिए। अब ये रज्जुक क्या होता है? रस्सी पकड़ने वाला, यानी पटवारी। सारे दिन तो रस्सियां पकड़ के पटवारी को काम नहीं है कि वो रस्सियां पकड़ के निपटाए मामले। पटवारियों का सबसे बड़ा जो झगड़ा किस वजह से होता है पब्लिक में? पैसों को लेकर। तो पटवारी को एक एक्स्ट्रा काम दिया गया, जैसे आजकल टीचर्स को जनगणना मतगणना करने को नहीं कहते हैं, एक पेमेंट में हजारों काम करवाती है सरकार, वैसे ही अशोक ने एक्स्ट्रा काम दिए थे। युक्त एक तरह का एलडीसी होता था, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो सारे दिन तो लिखा पढ़ी करनी नहीं है उसको, कनिष्ठ लेखाकार को। निरुक्त होता था दरोगा, यानी इंस्पेक्टर, तो उसको भी धर्म से संबंधित काम दिए थे। ये एक्स्ट्रा काम थे इनके ऊपर। यानी एक तरह से अशोक के शासनकाल में ये धर्म से संबंधित अधिकारी भी है। वह हर 10वें वर्ष राज्य का दौरा करता था और धर्म महामात्र हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करते थे, और ये तो हमेशा गांवों में रहते ही थे। यानी जनता की आंखों से एक आंसू की बूंद भी ना बहे, अशोक ने ये प्रयास करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये थे अशोक के धर्म से संबंधित मोटी मोटी बातें, और मेरे हिसाब से मैंने लगभग जो एग्जाम में आने लायक है वो सारी कवर कर ली है। इससे ज्यादा पढ़ना मतलब अपनी शांति भंग करना है, और वैसे भी ये अशांति वाला टॉपिक है जो आपके मन में अशांति पैदा कर लेगा। लास्ट लाइनें अशोक के बारे में जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। अशोक ने, मैंने बौद्ध संगीतियों का अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति, और इसी संगीति के अंदर अभिधम्म पीटक की रचना हुई थी। पूरा मैंने बता रखा है, और ये हुई थी 251-52 ईसा पूर्व में, और हुई थी पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोगली पुत्र तिस को। लास्ट लाइनें बात करते हैं अशोक से संबंधित। अशोक का एक पुत्र था दशरथ, बताया था मैंने आउटलाइन में। वह संग्रहीता था। संग्रहीता मतलब कोषाध्यक्ष। तो निगलीवा से यानी निकाली सागर से कुछ बौद्ध भिक्षु आए और उनको कुछ धार्मिक अनुदान चाहिए था, और अशोक ने अपने संग्रहीता बेटे दशरथ को कहा कि निगलीवा के बौद्ध भिक्षुओं यानी साधुओं को खजाने से निकाल कर धन दे दो। तो संग्रहीता पुत्र दशरथ ने साफ मना कर दिया कि जनता का राजस्व इन भिखारियों को बांटने के लिए नहीं है। आपने दोनों हाथों से बहुत सारा धन लुटा लिया, खजाने सारे खाली हो चुके हैं। विदेशी आक्रमणकारी जो है हमारे देश, हम जो शांति शांति की बात कर रहे हैं, हमारी शांति उठा उठा कर ले जा रहे हैं, और आपने ये क्या कर दिया? मैं नहीं देने वाला जनता का धन। कहते हैं कि अशोक को हृदयाघात हुआ था, और इसी वजह से अशोक जो है दुनिया से विदा हुए थे। ठीक है, कुछ और बातें। अशोक ने श्रीलंका से गौतम बुद्ध का दांत मंगवाकर एक दंत पेगोड़ा बनवाया था कश्मीर में, और उसी पेगोड़ा
दंत मंदिर यानी दांत का पैगोडा, उसी मंदिर के पास एक बस्ती बसाई और ये बस्ती आजकल श्रीनगर नाम से जानी जाती है। यानी श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। अशोक की रानियों ने देवपाटन और अरिपाटन बसाया था, ये भी उल्लेख मिलता है, जो गुजरात में है, देवपाटन और अरिपाटन। ठीक है, तो अशोक से संबंधित सारी जानकारी बस यहीं तक सीमित। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और वो इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मेरी नजर में मौर्य काल में सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है मौर्य प्रशासन, जो आप आसानी से नहीं पढ़ पाते। तो मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट भी कीजिए, प्रशंसा करनी हो तो कीजिए, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए। पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।